ज्ञान दिया और हमें प्रेरणा दी कि इसको समझ करके इस ज्ञान को उस पर तू विचार कर और अपना निरीक्षण कर। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में वर्णन किया है, हे प्यारे, सुख अथवा दुख ये तेरे कर्मों पर आधारित है। परम पिता परमात्मा तो जैसा कोई कर्म करता है, जो उसका विधान है परम पिता परमात्मा का, उसके कर्मों के अनुसार उसको फल की प्राप्ति करवाता है। किसी से कोई भेदभाव वह नहीं रखता। जैसा कर्म करे जन कोई, वैसे फल पाता है सोई। ये बार बार इसको हम स्मरण करते हैं। परंतु स्थिर बुद्धि ना होने पर, स्थिर बुद्धि क्या, जब एक ज्ञान हो गया, गुरुदेव ने कोई मार्ग बता दिया कि इस मार्ग पर चल करके तुम्हें सुखों की प्राप्ति हो जाएगी और दूसरे मार्ग पर चलकर तेरे जीवन में दुख स्वतः ही उत्पन्न होने लगेंगे। ये बुद्धि तो देव आदि देव से प्राप्त हुई है। क्या करना उचित, क्या अनुचित। उचित में प्रथम कहा, परमेश्वर के पतित पावन नाम का जाप करना, यह सर्वोत्तम उच्चतम कर्म है तेरा। पहला तो यह हो गया। जपो जी नित राम 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 श्री राम। और फिर नाम का जाप कैसे करना है? बड़ी लगन से, बड़ी प्रीति से, बड़ी श्रद्धा से। यहां तक भी मानव सुन लेता है, परंतु अपने व्यवहार के काल में, अपने कर्तव्य कर्म के काल में इस ज्ञान को भुला देता है। हालांकि नाम जाप करना, अपनी आत्मा का उद्धार और कल्याण करना अपने कर्तव्य कर्म के अंतर्गत है। इसको तो गौण बना देता है। इसको कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य नहीं समझता, जबकि सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य ही यह है कि इस जीवन में तू अपना कर्म सुधार ले, अपना जन्म सुधार। कैसे सुधरेगा? नौका पकड़ सुनाम की, नौका राम नाम रूपी नौका पर तू सवार हो जा भव जल पार, इस भव सागर से पार हो जा। मानव गौण बनाता है, दूसरा दर्जा देता है नाम जाप को। पहला दर्जा अपना परिवार बहुत उत्तम है, कर्तव्य कर्म तो करने ही है। जो हमारा कर्तव्य कर्म है उसको किए बिना कोई मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। अपने कर्तव्य कर्म का त्याग कदापि ना कर, परंतु ये कर्तव्य कर्म केवल सीमित ना कर ले कि मुझे धन दौलत की कमाई करना है, ये मेरा कर्तव्य कर्म है। बिल्कुल है, निश्चित है, परंतु धन दौलत की कमाई में, अपने कारोबार में इतना निमग्न ना हो जा कि तुझे ना तो भोजन कब करना है, तुझे भजन पाठ कब करना है, इसके लिए भी समय ना मिले। बस ये कहा गया। श्रीमद् भगवद गीता में गुरु महाराज ने बार बार सचेत किया कि स्थिर बुद्धि होकर के अपने कर्तव्य कर्म को कर, समय पर। साधना सत्संग में क्या है? यही तो क्रम कि यह स्वभाव बना लो। प्रातः काल उठना, समय पर भोजन, समय पर भजन और समय पर अपने प्रत्येक कार्य को करना, अपने कर्तव्य को करना। नियम बना लेना।
अगर नियम बना होगा तो स्वास्थ्य भी नहीं बिगड़ेगा और अपने कर्तव्य कर्म में भी मानव कोई चूक नहीं करेगा। अब कठिनाई कहां होती है? जो सिद्धांत है जब मानव उसको भुला देता है, उसको स्मरण नहीं रखता। सुन लिया, समझ भी आ गई, परंतु अपने व्यवहार में नहीं लेकर आता। कठिनाई यह होती है, ज्ञान तो सुन लिया, उसको समझ भी लिया, परंतु अपने कर्तव्य कर्म के काल में अपने व्यवहार में उस ज्ञान को ना लेकर आना ही मानव के लिए दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। क्या है? महाराज ने कहा, कर्तव्य कर्म में तथा भक्ति योग में हम दोनों मार्ग पर हैं। अपने कर्तव्य कर्म को भी करते हैं और भक्ति के इस मार्ग पर भी चलते हैं। दोनों कार्य हमारे सुचारू रूप से होते चले रहे। अब इसका सिद्धांत तो ये है जो भगवान के श्रीमुख वाक्य हैं। कोई भी मानव अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए अपना जो भक्ति का धर्म है उसको अपनाते हुए, ऐसा नहीं कि अब जाप करने लगे हो, भक्ति के मार्ग पर आ गए हो तो कोई बाधा विघ्न नहीं आवेगी, ऐसा नहीं है। ये बाधा विघ्न दुख कष्ट रोग ये प्रारब्ध के साथ बंधे हुए हैं। हम पूंजी लेकर आए हैं साथ अपनी। एक ही समय में जो हमारा ये जीवन काल है, जो हम पुराने कर्म कर चुके हैं इस जीवन में या इस जीवन से पहले के जो जन्म है, कर्म कदापि पीछा नहीं छोड़ता। अपने कर्ता को फल अवश्य मेव देगा, मीठा अथवा कड़वा, जैसा कर्म किया होगा वह तो चखना होगा। अब कर्तव्य कर्म के काल में अब बहुत से मानव ऐसे हैं, मैंने ऐसा क्या किया था जो ये दुख आ गया, ये कष्ट आ गया। प्यारे, तेरे को केवल इस जन्म में भी, अब तूने बाल काल में क्या किया था तुझे वो स्मरण नहीं, ज्ञान नहीं कि बचपन में बाल काल में मैंने क्या किया था, तो पिछला जन्म कैसे याद होगा तुझे? जो पहले कर चुके हैं वह कर्म अपना प्रभाव अवश्य लेकर आवेगा। जो कहते हैं मैंने ऐसा नहीं किया कुछ, फिर क्यों है? प्यारे, कर्म का सिद्धांत निश्चित है। अब तूने स्मरण नहीं रखा, तेरी स्मरण शक्ति कम है, परंतु इस परमात्मा की और विधाता की स्मरण शक्ति कम नहीं है, वह बहुत सजग है। तभी तो कहा, हे प्यारे, गुरु महाराज बार बार कहते हैं अपने कर्म को नहीं बिगड़ने देना। अब साधक देव आदि देव की कृपा से पूर्ण गुरु की शरण में आ गया। पूर्ण गुरु ने पहला ही मार्ग दे दिया, नाम का जाप। परमेश्वर के पतित पावन नाम को वाणी से अथवा मन से जपना, सिमरन करना। अब सिमरन की भी आगे जो किस प्रकार से मानव अपनी साधना में आगे बढ़ता है, अब इस काल में भी अपने कर्तव्य कार्य में और भक्ति योग में रहते हुए साधक के जीवन में, उसके इस मार्ग में जो जो शुभ अशुभ अब दोनों आएंगे, अनुकूलता भी आएगी और प्रतिकूलता भी आएगी। पहला तो यह ज्ञान होना चाहिए, ये कदापि शिकायत ना करे, मैं तो जाप करता हूं, मैं तो पाठ करता हूं, तो ये अशुभ समय मेरे सम्मुख क्यों आया। श्रीमद् भगवत गीता 82 पृष्ठ, दूसरा अध्याय, 57वां श्लोक।
भगवान ने स्पष्ट कहा है, कर्तव्य कर्म में तथा भक्ति योग में रहते हुए साधक के जीवन में, उसके मार्ग में जो जो शुभ अशुभ अर्थात अनुकूल, मन को अच्छा लगने वाला, मन को ना अच्छा लगने वाला, अनुकूल प्रतिकूल, यह समय अवश्य आवेगा। इसमें डामाडोल नहीं हो जाना, बल्कि राग रहित होकर के, राग गाढ़तम प्रीति, जो शुभ समय है, जो अनुकूलित समय है, उसमें इतना निमग्न ना हो जाओ, गाढ़ प्रीति इतनी ना हो जावे कि प्रतिकूलता में मानव बहुत व्याकुल हो जावे। सम रह जाना, अनुकूलता और प्रतिकूलता में, ना तो राग हो, अनुकूलता में राग, गाढ़ प्रीति, बस ये समय मेरा कभी भी ना जावे, जाएगा। समय परिवर्तित होता है। प्रतिकूल, मन के विपरीत समय आ गया, दुख आ गया, बाधा आ गई, विघ्न आ गया, कष्ट आ गया, इसमें ना तो पहले में राग करे, ना दूसरे से द्वेष करे, क्योंकि यह अवश्यम भावी नियम है, इस लोक का है। अगर ये मानव को अच्छा नहीं लगता तो अपना कर्म सुधार ले, अपना जन्म सुधार, इस लोक का तो त्याग कर उस देवी देवताओं के लोक, देवलोक में प्रवेश कर जाए, वहां तेरे को कोई बाधा विघ्न नहीं होगी। पुराने घर में जहां सीलन है, पानी टपक रहा है, तो भाई मकान बदल ले। किसी ऐसे स्थान पर जहां बहुत दुर्गंधी है, जहां कठिनाई है, अभाव है, तो उसका तो सरल उपाय है, उस एरिया को, उस नगर को छोड़ करके दूसरे नगर में चला जा। इसके लिए प्रयत्न करना होगा। अगर इस लोक में तुझे बहुत कठिनाई महसूस होती है तो ऐसे कर्म कर, इतनी मेहनत कर, इतनी कमाई कमा ले नाम जाप की, शुभ कर्म की, कि तुझे परमात्मा स्वयं ही दूसरे लोक जो देवलोक हैं वहां पर पहुंच जा। अब इस लोक में जब विपरीत कर्म करेगा तो नीचे की जूनियां भी हैं, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, और इससे भी नीचे जो धरती के बीच में नीचे रहने वाले जीव है। ये तो तू देख, कौन सा चोला लेना है तुझे, कौन सा स्थान लेना है तुझे, वैसा ही जन्म व स्थान तुझे प्राप्त हो जाएगा। व्याकुल क्यों हो रहा है, परेशान क्यों हो रहा है? सबके लिए एक समान नियम है। अब व्याकुलता होकर, हे प्रभु तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया, मैंने ऐसा क्या कर दिया था, ये अज्ञानता है, ये अज्ञानता है। महाराज ने कहा, अर्जुन ने जब पूछा, ये सब निश्चल बुद्धि वाला, उसके क्या चिन्ह है? अनुकूलता और प्रतिकूलता में ना उछलने वाला, ना व्याकुल होने वाला। हे अनंत कंद श्री कृष्ण, निश्चल बुद्धि वाले मनुष्य की, निश्चल बुद्धि जो अपरिवर्तनशील बुद्धि है, अनुकूलता में अभिमान नहीं, प्रतिकूलता में द्वेष नहीं, जो निश्चल बुद्धि वाले मनुष्य की, और समाधि में स्थिर मनुष्य की क्या भाषा है? आपकी दृष्टि में स्थिर मति कैसा होगा, उसके क्या लक्षण है? स्थिर मति युक्त मनुष्य क्या है? बहुत कठिन है ना। अनुकूलता में यह मान लेना कि मैंने कुछ नहीं किया बड़ा कठिन है। मानव तो दूसरों को बताता है कि मैंने ऐसा किया तो उसका यह परिणाम है कि आज मुझे यह सब कुछ प्राप्त है, मैंने किया। अनुकूलता।
ये अभिमान, ये ना होना, ऐसा स्थिरमति मनुष्य, उसके लक्षण क्या है? कार्य भी करता है, फिर अभिमान भी ना करे कि मैंने किया है, ये साम्राज्य मैंने बनाया है, ये कारोबार इतना मैंने ऊंचा पहुंचा दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जो ये ना कहे मैंने किया, ये प्रभु कृपा से हुई, ये उसकी देन है, ये उसकी मेहर है कि मेरे हाथ से उसने ये कार्य ले लिया है। जो ऐसा व्यक्ति है जिसमें अभिमान नहीं, उसके लक्षण क्या है? उसका उठना बैठना कैसा होता है? उसका रहना सहना कैसे होता है? समय पूरा हुआ, भगवान यहां उत्तर देने लगे हैं कि ऐसे मानव के भीतर क्या भाव बने रहते हैं अनुकूलता और प्रतिकूलता में। ये अगले सभा में इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। आज के इस सत्संग का जो मूल है, जीवन में अनुकूलता और प्रतिकूलता, अच्छा समय बुरा समय ये दस्तक देगा, परंतु इसमें रहना कैसे है, ये साधक का जीवन है। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। शक्ति